बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। जब अवाम के लिए जद्दोजहद हो, कौम के लिए जद्दोजहद हो, जब अवाम उठ के सड़कों पर आ जाए, ताकतवर से ताकत हुकूमत निस्तो नबूद हो जाती है। जितनी मर्जी ताकतवर हो, नरेंद्र मोदी ताकत का चश्मा था। पूरी दुनिया कहती थी इससे ताकतवर वज़ीर कोई नहीं है, बहुत जमहूरियत पसंद है। एक तो मकबूजा कश्मीर की वजह से नरेंद्र मोदी की शनाख्त एक दहशत गर्द की हो गई। इंसानी हकूक की पामाली पर पूरी दुनिया बोल उठी कि मकबूजा कश्मीर में नरेंद्र मोदी की 8 लाख फौज पायलट गन ने कत्लो गारत खवातीन मर्द जवान बुजुर्गों का ना सिर्फ नाहक लाखों लोगों को मार चुका है, बल्कि जुल्म की ऐसी दास्तानें बांध चुका है कि जिसकी वजह से भारत की पहचान दहशत गर्दी हो गया। लोग अब पाकिस्तान पे कहने लगे हैं पाकिस्तान तो दहशत गर्दी का शिकार है, पाकिस्तान तो दहशत गर्दी नहीं करता। इससे इंटरनेशनल मीडिया ने भी अपनी मीडिया में खासी कवरेज दी। इस दौरान ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में भारत की दरिंदगी जायज़ी थी, किसानों पर इंटरनेशनल माफिया के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने मुबैना अरबों रुपये लिए और किसानों के हकूक पर डाका डाला, ज़राई कवानीन नाफिज कर दिए, जिससे वहां का भारत का किसान भूखा मरना था। उन्होंने ये तहरीक 1 साल चलाई नाज़रीन, 365 दिन कमो बेशतर 12 महीने। इस तहरीक में मुख्तलिफ औकात में करोड़ों लोगों ने पूरी भारत से शिरकत की। ये थे अवाम के मसाइल जिससे किसान निकले था भारत का, और अवाम ने भरपूर उसमें शिरकत की। दिल्ली के लाल किले पे जाके झंडा लगाया गया। भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां प्रोटेस्ट नहीं था। नरेंद्र की इंसान दुश्मन दोस्त की वजह से 8-9 अलहदगी पसंद तरीके चल रही हैं। इस वक्त भारत में खदशा है कि भारत टुकड़े ना हो जाए। एक तरफ पाकिस्तान ने अभिनंदन को मार के गिराया और फिर माफी में इसको दिया, दूसरी तरफ चीन ने लद्दाख में मार मार के दुम्बा बना दिया भारतीय फौज को और वो भाग के जाने बचाई। चीन ने कई इलाकों में कब्जा कर लिया। अब किसान थे, लहदगी पसंद तरीके थी, अकलियत भारत में महफूज नहीं थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए भारत की जमीन तंग होती जा रही थी। भारत के दानिश्वर खुद उनके खिलाफ आ गए थे। किसानों ने इस सिलसिले में मूवमेंट चलाई। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि वो किसी भी मूवमेंट से नहीं डलेंगे और ताकत के जोर से कुचल के रख देंगे। इस मूवमेंट में ये जो अवाम के हकूक थी, ये पाकिस्तान वाली नहीं थी कि मेरे केस खत्म करो, मुझे इक़्तिदार में क्यों निकाला, मुझे पाकिस्तान से लंदन जाने दो। इस पर उन्होंने कहा हमारी बुनियादी हकूक खत्म हो जाएंगे, हमारे रोजगार छीने जाएगा अगर मल्टीनेशनल कंपनियों को नवाजा गया। इस किसानों की मूवमेंट में अकलियतों के साथ भी नरेंद्र मोदी ने क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, खालिस्तान हो, उस पर भी जुल्म कर दिए। हालात इतने, नरेंद्र मोदी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया कि किसानों के 700 किसान जहाँ बहक हो गए, हलाक हो गए एहतजाज के दौरान। नाज़रीन 700 किसान, मैं 1, 2, 3 एक नाहक इंसान की नहीं बात करा, 700 किसान इस मोदी के खिलाफ मूवमेंट करते हुए एहतजाजी तरीक में 700 लोग जहाँ बहक हो गए। हिंदुस्तान अमलन जाम हो गया। आखिर बिला आखिर तकब्बर का मारा जो पाकिस्तान को सबक सुनाना था, नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी मांगी और किसान के कवानीन वापस लेने का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी कहते थे कि ज़राई कवानीन वापस लेने का कानूनी मरहला 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। भारतीय हुकूमत ने सितंबर 2020 में ज़राई कवानीन में तरमीम की थी, जिसे किसानों ने तस्लीम नहीं किया, जिसके बाद किसान सरापाए एहतजाज हुए, लातदाद जख्मी हुए। 700 के करीब किसान अपनी जानों से गए। बिलाहर नरेंद्र मोदी जैसे फिरौन जो RSS के गुंडों के जरिए मकबूजा कश्मीर में धमकी कराता है, जिसने भारत में तमाम अकलियतों को जुल्म ढाए, वो मजबूर हो गया, बेबस हो गया किसान के आगो, क्योंकि ये अवाम की तहरीक थी, किसी एक जमात के ज़ाती मफाद की नहीं थी। और उसने किसानों से माफ़ी मांगी, घुटने टेक दिए और मल्टीनेशनल कंपनी से जो मुबैना अरबों रुपये लिए थे वो कवानीन वापस लिए और किसान कामयाब हुए। नरेंद्र मोदी की नाकामी बताती है
कि जब कोई भी सियासी जमात किसी भी मुल्क में अवाम के हकूक की जंग लड़ती है, अवाम के मसाइल को लेकर चलती है, तो स्ट्रीट पावर उसके साथ हो तो ताकतवर से ताकतवर हुकूमत रेत के रेजों की तरह बह जाती है, आगे उसके नहीं टिक सकती। यही किसानों ने और अकलियत ने वहां साबित किया और आज नरेंद्र मोदी को अपना थूका हुआ ही चाटना पड़ा। अपने बनाए हुए कवानीन ना सिर्फ वापस लेने पड़े बल्कि किसानों से माफी मांगनी पड़ी। दूसरी तरफ मुसलमानों पर जुल्म सितम जो बढ़ा रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया ज़राए अबलाग उसको शहसुखियों में सहा कर रहा है कि भारत सेकुलर नहीं दहशतगर्द है। नाज़रीन, अब इसलिए मैंने ये आपको भारत का वाक़या सुनाया कि एक तरफ भारत को ने पाकिस्तान पर अटैक कराया, जब उनका था आया था अभिनंदन, पाकिस्तान ने 2 जहाज़ गिराए, अभिनंदन को रखा, उसने भीख मांगी हमारा बंदा खुदा के वास्ते वापस कर दो। पाकिस्तान के कपड़ों में मलबूस अभिनंदन को वापस किया गया। भारत बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ रहा है, खदशा है कि वो टूट जाएगा। जितनी इलायदगी पसंद तरीके मूवमेंट जारी है नरेंद्र मोदी की जालमाना पॉलिसी की वजह। चीन के इलाके में लद्दाख में भारत ने कोशिश की तो चीनी फौजियों ने इस कदर मारा कि जहां जहां उन्होंने अपने सेफ हाउस बनाए थे ना सिर्फ उनको पीटा बल्कि अपने जूते और असला छोड़ के भारतीय फौज भाग गई और उन्होंने कहा कि हमें बचाओ। अब भारत में पहले मकबूजा कश्मीर में फौजियों पे हमले होते थे, अब पूरी भारत में फौजी जर्नैल से लेके फौजियों तक सख्त हमले होने लग पड़े हैं, क्योंकि उधर इंतहा पसंद हिंदुओं के अलावा तमाम अकलीतें महफूज नहीं हैं। भारतीय फौज जर्नैल और फौजी अब छुट्टियों पे जा रहे हैं कि आम लोग उनको, भारत की अवाम ही, उनके हिंदू ही उन पर हमला करने लग पड़े हैं कि आपकी पॉलिसी की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से दुनिया में भारत तनहा रह गया है। क्या नाज़रीन, अगर नरेंद्र मोदी ऐसे ही चलता है और अकलियत को कुचलता है, जिसमें सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुत परस्त हो या कोई भी हो, तो नरेंद्र मोदी कोई बड़ी बात नहीं कि भारत के टूटने की वजह बन जाए। भारत का अमेरिका ने भी माजी की तरह जिस तरह साथ देना था अब उस तरह साथ नहीं दिया। उसने भारत को यह भी कहा है जो बाइडन ने कि अब ने बहुत अरसा 20 साल आपको 30 साल दिया है, अब आप अपने फैसले खुद करो। आप तो कहते थे पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, अब तो दुनिया कहने लग पड़ी है कि भारत पाकिस्तान में अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्दी कराता है। गुलभूषण की गिरफ्तारी वादिया है, इसका डोजियर पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को दे चुका है। जिस तरह ये 5th जनरेशन वार पाकिस्तान के जरिए की है, डेली ट्रेंड चलाते ना, तमाम पाकिस्तानी और इंटरनेशनल सूरत हाल रखी। अमेरिका भी आजकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, जो भारत की पुष्ट पे खड़ा होता था, क्योंकि चीन इस वक्त माशी तौर पर दुनिया का सबसे कामयाब तरीन मुल्क बन चुका है। आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान की कौम में क़यादत ईमानदार आ गई और उसने क्रॉसी बोर्ड एहतसाब किया और गरीब आदमी को उनके हकूक देने के लिए तलीम, सेहत और रिज़्क और रोज़गार के लिए इक़दाम किए, तो वही हुकूमत चलेगी। वरना भारत में नरेंद्र मोदी को सरेंडर करना पड़ता है। तो यहाँ की 2 सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्होंने 3.25 साल से एहतजाज का जोर लगाया, स्ट्रीट पावर अवाम ना होने की वजह से नाकाम हुए। याद रखें इमरान खान साहब, आपके पास 2 बड़े कारनामे हैं कि आपने ओवरसीज को वोट दिला दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, अपोजिशन सारी जमातों की भरपूर मुखालफत के बाद बिल पास करा लिया। अब इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलतें मुहैया करना आपकी जिम्मेदारी। ऐसा ना हो कि सब कुछ देकर भी अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि लेकिन अमरात ना दे और इलेक्शन में रिफॉर्म्स ना आ सके। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी अपने। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो है आप तक इन्फॉर्मेशन आ सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।